अब बिहार के शिक्षक बनेंगे यूट्यूबर, अपलोड करना होगा शिक्षा संबंधी वीडियो और विद्यालय में आयोजित होगा शिक्षा चौपाल। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार के शिक्षा जगत में एक से बढ़कर एक प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग की ओर से एक अलग ही रणनीति तैयार की गई है। और वो रणनीति है कि शिक्षकों को अब यूट्यूबर बनना होगा और अपने द्वारा किए गए शैक्षिक क्रियाकलाप को यूट्यूब पर अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षा चौपाल का भी आयोजन करना है, जिसमें तमाम अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों और छात्रों को भी उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, आखिर शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी रणनीति बनाकर क्या कुछ साबित करने की कोशिश की जा रही है, या फिर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, या फिर शिक्षकों को नए युग में प्रवेश कराने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि पूरी दुनिया ही डिजिटल की ओर आगे बढ़ चुकी है और उसमें भारत भी कई बिंदुओं पर आगे बढ़ा है। लेकिन अब भारत के अंतर्गत आने वाले बिहार राज्य की शिक्षा विभाग भी डिजिटल की ओर बढ़ रही है और शिक्षा विभाग अंतिम रूप से यह रणनीति बनाई है कि शिक्षकों को नई दिशा की ओर ले जाया जाए और साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियाकलाप जो उनके द्वारा वर्ग कक्ष में किए जाते हैं उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कराया जाए। दोस्तों, इसका दो मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग ये जानना चाहती है कि आखिर शिक्षकों द्वारा किया गया क्रियाकलाप वास्तव में छात्रों के लिए लाभप्रद होता है या फिर नहीं होता है, और दूसरी बात कि शिक्षकों द्वारा कहीं लापरवाही तो नहीं बरती जाती। साथ ही साथ शिक्षक सजगता के साथ अपने शैक्षिक क्रियाकलाप को निभाते हैं या फिर नहीं निभाते हैं। वास्तविक बात है कि जब शिक्षकों द्वारा वीडियो रिकॉर्ड करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके द्वारा वर्ग कक्ष में किए जाने वाले तमाम शैक्षिक क्रियाकलाप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। काफ़ी सतर्कतापूर्वक उनके द्वारा कार्यनीति अपनाई जाएगी ताकि अपलोड किए जाने वाले वीडियो पूरी दुनिया देख सके, पूरा भारत देख सके और पूरी बिहार की जनता देख सके। दोस्तों, इसके क्रम में शिक्षा विभाग कुछ और नहीं, पुराने शैक्षिक गतिविधि को ही नाम बदल दिया है। वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा यह संदेश दिया गया है कि अब प्रैक्टिकल आधारित तमाम छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग का मानना है कि छात्रों को जो भी शैक्षिक क्रियाकलाप कराए जाते हैं, वर्ग कक्ष में उन्हें जो भी शिक्षा दी जाती है उसमें प्रैक्टिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल कराने के बाद छात्रों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। छात्र यूं ही समझ जाते हैं, उन्हें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार क्रियाकलाप को देख लेने के बाद या फिर अपने द्वारा कर लेने के बाद छात्रों में उस विषय से संबंधित तमाम जानकारियां यूं ही भर जाती है और उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं होती है। वही चीज़ है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इसे बदलाव यानी प्रैक्टिकल आधारित शिक्षा का नाम दिया गया है। दोस्तों, आप सभी गौर करेंगे और याद भी होगा, जो शिक्षक पुराने हैं, जो 15 वर्षों से 20 वर्षों से क्रियाकलाप कर रहे हैं, विद्यालय में शैक्षिक गतिविधि को संपादित कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि टीएलएम आधारित शिक्षा तमाम छात्रों के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। पूर्व में आप सभी देखे होंगे और आप सभी इसका लाभ भी उठाए होंगे कि सबसे पहले आज से लगभग 15 वर्ष पहले तमाम शिक्षकों को 500 रुपये दिए जाते थे टीएलएम विकसित करने के लिए, ताकि शिक्षकों द्वारा शिक्षा की गतिविधि में कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए या फिर टीएलएम बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता हो, उसे शिक्षक अपने पॉकेट से निर्भर नहीं करे, उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। और प्रति वर्ष शिक्षकों को 500 रुपये दिए जाते थे और शिक्षकों द्वारा उन्हीं 500 रुपये से कुछ संबंधित कागजात खरीदे जाते थे, कुछ संबंधित सामग्री खरीदी जाती थी। लेकिन अब शिक्षा विभाग इसे कह दी है, अब शिक्षकों को प्रैक्टिकल आधारित तमाम छात्रों को शिक्षा प्रदान करना होगा और मुख्य रूप से विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि दो छात्र विज्ञान और गणित वालों के लिए रटने की आवश्यकता नहीं होती है, समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा विभाग की नज़र है कि दोनों ही विषय गणित और विज्ञान के लिए छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क यानी प्रैक्टिकल आधारित शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इसी के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने यह रणनीति बनाई है कि शिक्षकों द्वारा मुख्य रूप से गणित और विज्ञान विषय के अंतर्गत जिस कक्षा का संचालन किया जा रहा होगा उसका लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा। यानी शिक्षक जिस वक्त अपनी क्लास ले रहे होंगे
उस वक्त शिक्षकों को प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। उसमें छात्रों की सहभागिता होगी, शिक्षकों की सहभागिता होगी और इसे शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से लाइव प्रसारण करेंगे यूट्यूब पर। यानी उसमें एडिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप छात्रों को दिखा रहे हैं, उसका लाइव प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, शिक्षा विभाग ने यह भी रणनीति बनाई है कि प्रोजेक्ट वर्क तमाम शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। जैसा कि मालूम होगा कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए इस वक्त माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी तमाम छात्रों के लिए ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है और वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। वही शिक्षा विभाग ने अब रणनीति बना ली है कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाए। यानी छात्रों के बीच कक्षा के संचालन के समय प्रोजेक्ट वर्क कराना अति अनिवार्य कर दिया गया है और शिक्षा विभाग द्वारा यह रणनीति बनाई गई है कि इसे प्रोजेक्ट वर्क का कार्य करते समय उसका वीडियो शूट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा, उसे शूट कर रख लिया जाएगा और बाद में शिक्षकों द्वारा उसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए कि छात्रों द्वारा बाद में भी उसे देखा जा सके। अगर किन्हीं बिंदुओं पर छात्र भूल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से छात्र उसे बार बार देखकर भूले गए चीज़ को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी शिक्षकों को अब निश्चित रूप से यूट्यूबर बनना होगा। उनके द्वारा वर्ग कक्ष में किए गए कार्यशैली को लाइव प्रसारण करना होगा और साथ ही साथ यूट्यूब पर अपलोड भी करना होगा। और दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये प्रक्रिया करते करते अभी समय लगेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर से ही हो रही है, जिस दिन बिहार के तमाम विद्यालयों में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। बिहार सरकार अपनी रणनीति बना चुकी है और इसके संबंध में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से उनके निदेशक द्वारा यह संदेश दिया गया है कि बिहार भर के तमाम विद्यालयों में मुख्य रूप से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा 28 सितंबर 2024 को। अब आइए कि 28 सितंबर 2024 को शिक्षा चौपाल के अंतर्गत क्या कुछ होगा। दोस्तों, उसी दिन से प्रोजेक्ट वर्क का कार्य तमाम छात्रों के द्वारा किया जाएगा। उसे अपने अभिभावकों और अन्य छात्रों के बीच में प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, शिक्षा चौपाल का जो आयोजन किया जाएगा, उस शिक्षा चौपाल में तमाम शिक्षक उपस्थित रहेंगे, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र उपस्थित रहेंगे और साथ ही साथ तमाम छात्रों के अभिभावक भी उपलब्ध रहेंगे। और उन्हीं के बीच में शिक्षकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले अभिभावकों को ये अवगत कराना होगा कि उनके बच्चे आखिर शिक्षा जगत में कैसी सहभागिता निभाते हैं, उनके द्वारा होमवर्क किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, शिक्षा में उनकी सहभागिता क्या होती है, वर्ग कक्ष के अंतर्गत उनके द्वारा अनुशासन अपनाया जाता है या फिर नहीं अपनाया जाता है, छात्र का व्यवहार विद्यालय स्तर पर कैसा है, साथ ही साथ छात्र सफाई व्यवस्था के साथ विद्यालय में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। यानी इन तमाम बिंदुओं से अवगत कराना होगा शिक्षकों द्वारा तमाम अभिभावकों को 28 सितंबर 2024 को। उसी तिथि को कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को अपना प्रोजेक्ट वर्क भी प्रस्तुत करना होगा। यानी विद्यालय स्तर पर छात्रों द्वारा जो भी प्रोजेक्ट वर्क का कार्य किया गया है, उनके द्वारा जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें शिक्षकों का भी सहयोग रहा है, उसे उस शिक्षा चौपाल में प्रस्तुत करना होगा, ताकि देखकर अभिभावक यह महसूस कर सके कि वास्तव में अब सरकारी विद्यालय में प्रोजेक्ट वर्क का भी कार्य चलता है। छात्रों को एक नई दिशा प्रदान की जा रही है और साथ ही साथ शिक्षा को एक नई दिशा दी जा रही है। दोस्तों, ये सब करने का आखिर अर्थ क्या है, सरकार की मंशा क्या है, शिक्षा विभाग क्या प्रस्तुत करना चाहती है, शिक्षा विभाग क्या साबित करना चाहती है। तो दोस्तों, हम बता दें आपको कि शिक्षा विभाग पूरी तरह अब अपना मन बना चुकी है कि सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालय के तौर पर ही चलाया जाएगा। यानी पूरी तरह सरकारी विद्यालय निजी विद्यालय की तरह चलाए जाएंगे। जैसे निजी विद्यालयों में प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, वहाँ भी शिक्षक, छात्र और अभिभावक मीटिंग होती है, बार बार होती है। जब जब छात्रों की परीक्षा ली जाती है, उसके बाद उनके अभिभावकों को बुलाया जाता है और अभिभावकों के समक्ष ही छात्रों द्वारा किया गया प्रदर्शन को प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो भी मार्क्स मिलते हैं परीक्षा में, छात्रों को यूं ही नहीं दे दिया जाता है, छात्रों के अभिभावक को बुलाया जाता है और छात्रों के सामने उनका रिजल्ट कार्ड दिया जाता है। शिक्षा विभाग भी इसी बिंदु पर कार्य कर रही है। जैसा कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है,
इसकी भी परीक्षा लगभग संपन्न होने वाली है। उसके बाद इन परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कॉपी जांच की जाएगी। कॉपी जांच करने के बाद जिन छात्रों द्वारा जैसा प्रदर्शन किया गया है उनका स्कोर कार्ड अभिभावकों को बुलाकर उनके सामने प्रस्तुत करना होगा, उनके सामने छात्रों को दिया जाएगा, ताकि अभिभावकों को यह जानकारी दिया जा सके कि उनके बच्चे शिक्षा में किस तरह सहभागिता निभा रहे हैं, अपने घर पर उनके द्वारा शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, अब देखना है कि आखिर प्रैक्टिकल आधारित शिक्षा कहाँ तक सफल साबित होती है, सरकार की इसमें क्या सहभागिता होती है, सरकार द्वारा शिक्षकों को संसाधन उपलब्ध कराया जाता है या फिर नहीं जाता है। अगर सरकार द्वारा इसमें उदासीनता बरती जाती है तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल आधारित क्रियाकलाप असफल हो जाएगी। शिक्षकों द्वारा लाख प्रयास के बावजूद भी प्रैक्टिकल आधारित शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।